सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, टॉपिक पैरामीशियम इंडोमिक्सिस। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज हम पैरामीशियम के अंतर्गत रिप्रोडक्शन में इंडोमिक्सिस के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंडोमिक्सिस क्या होता है। इसे अंतःमिश्रण कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इंडोन विद इन प्लस मिक्सिस, ए माइनिंग लिंक मिश्रण, जो एक रोचक परिघटना है जिसमें पैरामीशियम की एक वंशागत स्पीशीज के कल्चर में एक अकेले एनिमल के अंदर संपूर्ण आंतरिक केंद्र की पुनर्गठन होता है। यह परिघटना कंजुगेशन के अनुपस्थिति में होती है। जब कंजुगेशन नहीं होता तो उस कंडीशन में इंडोमिक्सिस होता है, उसमें केंद्र की पुनर्गठन भी होता है। 1914 के अंतर्गत साइंटिस्ट वुडरूफ एंड साइंटिस्ट अडमेन ने सबसे पहले द्विलघु केंद्र की स्पीशीज, इसमें 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम ओरेलियम में, इसमें 1 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, में इस परिघटना का होना बताया गया कि इसके अंतर्गत ये इंडोमिक्सिस होता है। यह परिघटना समय समय पर लगभग 30 डेज 30 दिन के नियमित अवकाश के पश्चात होती रहती है तथा इसकी समस्त प्रोसेस का वर्णन इस प्रकार है कि इस प्रोसेस में सोमेटिक से कायिक केंद्र कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, जो डिजेनरेट होकर अदृश्य हो जाती है, जबकि दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई में 2 बार विभाजन होने से 8 डॉटर न्यूक्लियाई की रचना होती है और 8 डॉटर केंद्रक या न्यूक्लियाई बनते हैं। इन 8 डॉटर न्यूक्लियाई में से 6 डिजेनरेट हो जाते हैं और इस कंडीशन पर केवल 2 न्यूक्लियस बचते हैं तथा इस कंडीशन पर पैरामीशियम भी विभाजित हो जाता है और इस प्रकार बनी प्रत्येक डॉटर में एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाता है तथा अब इस माइक्रोन्यूक्लियस में 2 बार विभाजन होकर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्राणी में 2 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं। इसके बाद में पैरामीशियम के द्विखंडन द्वारा 2 डॉटर पैरामीशियम विभाजित होने के साथ ही माइक्रोन्यूक्लियस फिर विभाजित होता है और इस प्रकार प्रत्येक या एवरी डॉटर में 1 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं। अतः केवल एक पेरेंट से 4 डॉटर बन जाती है और प्रत्येक एनिमल में लगभग अंतःकोश के केंद्र की पुनर्गठन तथा
कोशिका द्रव और केंद्र के उपकरण के बीच पुनर्समायोजन हो जाता है। इसको देख के इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो फर्स्ट नंबर का ऊपर डोर्सल पे दिखाया गया है पैरामीशियम ओरेलिया, जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस दिखाए गए हैं। इसकी सेकंड वाली स्टेज में देखिए, जो मैक्रोन्यूक्लियस था वो डिजेनरेटिंग होना प्रारंभ कर देता है तथा जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस थे उसमें डिवीजन होता है, जिसमें 2 से 4 माइक्रोन्यूक्लाई का निर्माण होता है। फिर तीसरे वाली कंडीशन में जाइए, दोबारा वापस डिवीजन होता है, विभाजन होता है। पहला म्योसिस होता है, सेकंड माइटोसिस। जिसमें 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिजेनरेटिव होना प्रारंभ हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाइड डिजेनरेटिंग हो जाती है और शेष 2 न्यूक्लियाई बचती है। इसमें फिर साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव विभाजन, उसके फलस्वरूप इसमें से 2 पैरामीशियम का निर्माण होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा, जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इससे डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। फिर दोनों में वापस डिवीजन होता है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है, जो 6 स्टेज वाली डायग्राम में दिखाया गया है। इसके पश्चात 7 वाले डायग्राम में देखिए, वापस पर डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 से 4 केंद्रक बनते हैं और ये 4 न्यूक्लियाई वाली कंडीशन होती है। इसके बाद में पुनः जो 2 न्यूक्लियाई थे वो साइज में बढ़ जाते हैं और मैक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण कर देते हैं और 2 न्यूक्लियाई सी रहती है, जो एड डायग्राम में है। इसके बाद में फिर जब कैरियोकाइनेसिस हो चुका होता है, उसके पश्चात साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसमें से और उसी समय माइक्रोन्यूक्लियाई में वापस माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 1 से 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। इस प्रकार से जब बाइनरी फिशन के द्वारा ये 9 के 9 के बाद 10 स्टेज में देखिए, 1 से 2 पैरामीशियम का निर्माण होता है। इस प्रकार दूसरे वाले से 2 पैरामीशियम का निर्माण होता है। इस प्रकार एंडोमिक्सिस में इसे अंतम मिश्रण कहते हैं। इसके आंतरिक पदार्थ का मिक्स होना होता है, जिससे पैरामीशियम ओरेलिया से 1 पैरामीशियम ओरेलिया से 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो छात्रों, ये जो भी आपको पढ़ाया है उसको आप नोटेट कर लीजिए। तो छात्रों, तो पैरामीशियम का टॉपिक का एंड होता है। अब आज आपको इसके साथ ही जियार्डिया के बारे में
अध्ययन करेंगे। जो ये भी एनिमल एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है तथा इसका फाइलम भी जियार्डिया होता है। इसे सामान्य भाषा में आंतर का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है और इससे जियार्डिस डिजीज होती है। क्योंकि आप छात्रों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको डिजीज के बारे में पता नहीं हो तो आप उस पैरासाइट के साथ ऐसा एस लगा दिया करो, जैसे जियार्डिया तो जियार्डिसिस हो जाता है, वही वो डिजीज होता है। जियार्डिया एक इंडोपैरासाइट होता है और यह एक डिप्लोमोनेडिड तथा फ्लैजिलेटेड पैरासाइट होता है। यह मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जियार्डा लिम्बलिया तथा जियार्डा इंटेस्टाइनलिस जो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है तथा इसका शरीर बायलेटरल सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सममित तथा 10 से 18 माइक्रोन लंबा होता है। तथा इसका संक्रमण भी एक केंद्र के शिष्ट द्वारा ही होता है, जो रोगी के मल के साथ बाहर त्याग दी जाती है और उसको प्रदूषित भोजन एवं जल तथा अन्य मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न कर देती है। तथा ये मोनोजेनेटिक होता है। इसका जीवन चक्र मनुष्य में पूरा होता है तथा ये द्विपार्श्व सममित एनिमल्स होता है तथा इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनके द्वारा एक गमन करता है। जो 4 पेयर होती है, 4 जोड़ी, जो प्रत्येक साइड में 4 होती है, जो शरीर के मध्य से पिछले भाग से सभी ओर से निकली रहती है। जो बेसल बॉडी या बिलिफेरोप्लास्ट से निकलती है। तो इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए, जो स्ट्रक्चर कल डायग्राम बना के इसका वर्णन करेंगे छात्रों। और जियार्डिसिस में पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है अधिकतर, ये मुख्य पहचान है इसकी। और इसकी मुख्य पहचान ये और है कि इसकी सबसे आगे के जो फ्लैजिला की बेसल ग्रैन्युल से बेसल बॉडी जो आपस में जुड़ी रहने के साथ साथ ठीक अपने पीछे स्थित एक जोड़ी स्पष्ट तथा रिजर्वर न्यूक्लियस से भी जुड़ी रहती है तथा इसमें एक अकेला एक्सोस्टाइल पाया जाता है, जो एंटीरियर इसके बेसल ग्रैन्युल्स के जस्ट नीचे से और पोस्टीरियर पार्ट तक पाई जाती है, जो शरीर के अनुलंब अक्ष का निर्माण करती है, जो एनिमल को सपोर्ट प्रदान करती है, समांतर क्रम में लगी रहती है रोडजी संरचना। तथा एक पैराबोसल बॉडी भी स्पष्ट होती है, जो जनन क्रिया मनुष्य के इंटेस्टाइन में अनुलंब द्विखंडन के द्वारा होती है। तथा इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही गोलाकार संरचना होती है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तथा लेटरल में लेटरल सिल्ट पाई जाती है तथा
बेसल ग्रेन्यूल्स जो न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं उन्हें राइजोप्लास्ट कहते हैं, जो लंबी तंतुनुमा संरचना होती है। तथा इसके जो फ्लैजिला निकले रहते हैं इसके चारों ओर 4 पेयर में, उनमें अग्रभाग से निकलने वाले को एंटीलेटरल फ्लैजिलम, तो दूसरा जो पेराबेसल बॉडी के आधार से निकल रहा है उसे वेंट्रल फ्लैजिलम कहते हैं, और जो एक्सोस्टाइल से निकले हुए होते हैं पिछले भाग से उन्हें कॉर्डर फ्लैजिलम कहते हैं। जो कॉर्डर फ्लैजिलम एक्सोस्टाइल के लास्ट पोर्शन पास में कॉर्डल बेसल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो गर्भाग का साइटोस्टोमा के पीछे वाले भाग से पोस्टीरियर लेटरल फ्लैजिलम निकला रहता है। इस प्रकार जार्डिया आगे से गोलाकार पीछे टेपरिंग टाइप का होता है और फ्लैजिला के द्वारा गमन करता है। इसके चारों ओर का आवरण पेलिकल से आवृत रहता है। तो छात्रों, जो आज आपको हमने अध्ययन कराया है उसका आप नोटेट कर लीजिए और उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट डेज पर जो जार्डिया का आज अध्ययन कर रहे हैं उसका डायग्राम बना के इसका वर्णन करेंगे, तो उसका रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।